मातेश्वरी, प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव पुत्र। हे माताश्री, प्रातःकाल की इस बेला में आपके अकस्मात भवन छोड़कर बाहर आने का आखिर क्या उद्देश्य है? हमें शीघ्र बताएं। हम ये जानने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। पुत्र, आपकी अधीरता और व्याकुलता इसी बात की ओर संकेत करती है कि आप कैलाश की सुरक्षा के लिए कितने चिंतित रहते हैं। पुत्र, हमारे भवन के बाहर आने का यही मात्र कारण है कि हम जय विजय के साथ स्नान हेतु सरोवर की ओर जा रहे हैं। हम आपका उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए मातेश्वरी। अब बताइए, हमारे लिए और क्या आज्ञा है? नहीं पुत्र, अब हम आपको और कोई आज्ञा नहीं देना चाहते। क्या आप हमारी किसी बात से रुष्ट हैं? हमें उसका कारण बताने का कष्ट करें। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपसे रुष्ट हैं? नहीं पुत्र, हम आपसे रुष्ट नहीं हैं। आपको हर क्षण कैलाश पर सजग और तत्पर रहते हुए देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये तो हमारा कर्तव्य है मातेश्वरी, और आपकी हर आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। जिस माता को आप जैसे होनहार, शक्तिशाली और हर प्रकार से सक्षम पुत्र की प्राप्ति हो जाए, वो माता धन्य है। मातेश्वरी, हमें भी आपको माता के रूप में पाकर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का आभास होता है। आयुष्मान भव पुत्र। मातेश्वरी, भवन के बाहर? प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम। हे गौरीनंदन, आज प्रातःकाल मातेश्वरी देवी जया विजया के साथ किस ओर प्रस्थान कर रही हैं? हम भी तो आप ही की भांति ये देखकर चिंतित हो उठे थे, किंतु जब हमें मातेश्वरी से ये ज्ञात हुआ कि वो कैलाश के सरोवर में स्नान हेतु जा रही हैं, तो हम निश्चिंत हो गए। मातेश्वरी का कैलाश सरोवर में इस प्रकार स्नान हेतु जाना हमें भयभीत कर रहा है गौरीनंदन। आपके हृदय में ऐसी भावना क्यों उत्पन्न हुई देव? आपको ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? गौरीनंदन, कैलाश अभी पूर्ण रूप से असुरों के प्रहारों से मुक्त नहीं हो पाया है। शुक्राचार्य हर क्षण किसी न किसी कूटनीति की रचना में व्यस्त रहते हैं, जिससे असुर सेना कैलाश में विनाश और उत्पात मचाने के अपने उद्देश्य में सफल हो सके। ऐसे समय में मातेश्वरी का कैलाश सरोवर में स्नान करना हमारे लिए विकट समस्या उत्पन्न कर सकता है। आप दोनों का इस प्रकार चिंतित और व्याकुल होना सर्वथा उचित है, किंतु अब कैलाश पर कोई अनिष्ट और अप्रिय घटना नहीं घटेगी। आपके कहने का तात्पर्य क्या है गौरीनंदन? कृपा करके स्पष्ट कीजिए। हमने कैलाश के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र की रचना की है, और हमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि शुक्राचार्य की कैलाश पर विनाश और उत्पात मचाने की कोई भी रणनीति सफल नहीं हो पाएगी। आप धन्य हैं गौरीनंदन गणेश। सुरक्षा चक्र की रचना करके आपने कैलाश में अस्त्रों को प्रवेश करने से रोक दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुरक्षा चक्र मातेश्वरी की रक्षा हर प्रकार से करेगा, एवं माताश्री और पिताश्री महादेव के विश्राम में अब किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने नहीं देगा। हे देवादिदेव महादेव, हम सब कृतिकाओं का शत शत नमन स्वीकार करें। कल्याण हो देवी सुंदरी। आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? देवी गंगा कुशल तो है? हे देवादिदेव, आप तो सर्वज्ञाता हैं, आपसे कोई बात छिप नहीं सकती। हम सब देवी गंगा के आदेश से आपके समक्ष आई हैं। आपकी मंशा आप ही की वाणी से सुनने को अधीर हूँ। आप तो कृपा निधान है देवादिदेव। हमारी मातृत्व की अभिलाषा ही हमारी वेदना है। हमें मातृत्व सुख का वरदान दीजिए महादेव। हम सभी कृतिकाएं यही कामना लेकर आपके समक्ष आई हैं देवादिदेव। परंतु आप सभी तो देव सुंदरियां हैं और मातृत्व सुख
आप सभी की उपलब्धियों की परिधि के बाहर है। देव सुंदरियां होने के साथ साथ हम सब स्त्रियां भी हैं देवाधिदेव। संतान सुख तो हर स्त्री की सर्वश्रेष्ठ कामना है। हमें मातृत्व सुख से वंचित न कीजिए देवादिदेव। सृष्टि के निर्माण और संतुलन का उत्तरदायित्व तो आपके हाथ है। आप तो विधाता हैं देवाधिदेव। विधाता का उत्तरदायित्व भी विधि और विधान की सीमाओं में बंधा होता है। मैं आपको मातृत्व सुख का वरदान तो नहीं प्रदान कर सकता, परंतु परंतु आप सभी की वात्सल्य सुख प्राप्त करने की कामना अवश्य परिपूर्ण होगी। अविलंब बताएं देवादिदेव, हमें क्या करना होगा? इसके लिए आप सभी को देवी पार्वती के समक्ष उपस्थित होना होगा। आप सभी को वात्सल्य सुख की कामना देवी पार्वती के शिशु से अवश्य परिपूर्ण होगी। हे देवाधिदेव, आप धन्य हैं। आपने हमारी मनोकामना पूर्ण करके हम सभी को कृतार्थ किया। हमारा प्रणाम। सौभाग्यवती भव। माता, आप अकस्मात रुक क्यों गई? पता नहीं जय विजय, स्नान करने के पश्चात कंठ कुछ सूख रहा है, प्यास की अनुभूति हो रही है। माता, हम अभी जल की व्यवस्था करते हैं। देवी, कौन है आप? और आपका यहाँ इस प्रकार आने का प्रयोजन क्या हुआ? अतिशीघ्र बताइए। माताश्री, हम कृतिकाएं हैं। कृतिका, आपका इस प्रकार कैलाश पर आना? माताश्री, हम आपकी प्यास बुझाने आए हैं, किंतु आपको जल ग्रहण की नहीं अपितु पुत्र रत्न की इच्छा है। कृतिका, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये जल ग्रहण करने की नहीं पुत्र प्राप्ति की लालसा है? माता, ये सत्य है। और आपकी इसी लालसा को शांत करने हेतु हम ये अभिमंत्रित पवित्र जल आकाश गंगा से इस स्वर्ण कलश में लेकर आए हैं, जिसे ग्रहण करने से स्त्री अवश्य ही पुत्रवती होगी। हमें अति शीघ्र पवित्र पावन जल दो, हम इसे इसी क्षण ग्रहण करना चाहते हैं। माता, इस पवित्र जल से हम आपकी प्यास अवश्य बुझाएंगे, किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन? आपको हमारी भी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। हे सुमुखी कृतिका, हमें अति शीघ्र अपनी मनोकामना से अवगत कराएं। माताश्री, हम वात्सल्य सुख प्राप्त करना चाहती हैं। वात्सल्य प्रेम की इच्छा से हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। आपकी व्याकुलता अवश्य शांत होगी। कृपया अपनी मनोकामना से हमें अवगत कराएं। हे जगत जननी, हमारी ये मनोकामना है कि जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तब हम सब ढाई माँ बनकर वात्सल्य सुख का भोग करें। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हे जगत माता, हम ये जानती हैं कि एक माता के लिए नवजात शिशु को अपने से दूर करना कितना कष्टदायक है, किंतु आपके पुत्र के लिए यही उचित होगा। हमें ज्ञात है कि तारकासुर आपके पुत्र का किसी भी प्रकार वध करना चाहता है। हम पुत्र की सुरक्षा हेतु उत्पन्न होते ही उसे अपने साथ आकाश गंगा ले जाएंगे, जहाँ तारकासुर तो क्या स्वयं शुक्राचार्य भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। माताश्री, निराश न करें, देवी गंगा का भी यही आदेश है। तो क्या देवी गंगा ने आपको यहाँ भेजा है? जगत माता, संभवतः आप ठीक सोच रही हैं। कृतिका, आप एक माता से उसके पुत्र को मांग रही हैं, परंतु आपकी मनोकामना पवित्र और कल्याणकारी है, और देवी गंगा का आदेश भी हमारे लिए शिरोधार्य है। हम आपको वचन देते हैं कि आपकी वात्सल्य पिपासा अवश्य शांत होगी। हे मातेश्वरी, आप कुछ चिंतित लग रही हैं। जया विजया, हमें एकांत की आवश्यकता है। जो आज्ञा मातेश्वरी।
परमपिता परमात्मा, कृपया दर्शन दीजिए। कृपया हमारी व्यथा का निवारण कीजिए। परमपिता, कृपया दर्शन दीजिए। कृपया दर्शन दीजिए। देवी पार्वती, हे जगत जननी, अपने नेत्र खोलिए। आपके आदेशानुसार हम आपके समक्ष हैं। हमें आदेश दीजिए। आप तो जानते ही हैं परमात्मा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य और तारकासुर के आक्रमण और नरसंहार से समस्त ब्रह्मांड त्राही त्राही कर रहा है। सत्य है देवी। क्या आप समस्त देवताओं की स्थिति से परिचित नहीं है ब्रह्मदेव? वे अपने अपने लोक त्याग कर अपने जीवन की रक्षा हेतु कैलाश पर शरण लिए हुए हैं। देवी, हम समस्त देवताओं की पीड़ा से भली भांति परिचित हैं। यदि परिचित हैं, तो उसका निवारण क्यों नहीं करते पिता? क्या संपूर्ण सृष्टि तारकासुर के आतंक से इसी प्रकार पीड़ित होती रहेगी? क्या इसका कोई निवारण नहीं? निवारण है देवी, और इसके निवारण के लिए ही तो समस्त देवताओं और शिव गणों ने देवाधिदेव महादेव को विश्राम के लिए भवन में आपके समीप भेजा था। किंतु महादेव को तो आप जानते ही हैं। वे तो भवन में आने के पश्चात भी सदैव की भांति समाधि में लीन हो गए। समस्त देवताओं द्वारा इतनी प्रार्थना करने के पश्चात भी देवी महादेव की समाधि ही तो एक समस्या है। निश्चय ही इसे ध्यान में रखकर तारकासुर ने वरदान लिया। इसका आशय यह हुआ कि तारकासुर ने वरदान सोच समझ कर मांगा था। वो जानता था कि महादेव सदैव ही समाधि में लीन रहते हैं। हाँ देवी, वो जानता था कि केवल महादेव ही ऐसे हठ योगी हैं जिन्हें कामदेव के काम लिप्त बाण भी सम्मोहित नहीं कर सकते। और ये भी सर्वविदित है कि कामदेव को महादेव की समाधि भंग करने का परिणाम स्वयं को भस्म करके भुगतना पड़ा। अंततः इसका कोई तो निवारण होगा ब्रह्मदेव। हमसे देवताओं का ये कष्ट अब और देखा नहीं जाता। आप जाकर महादेव को इसे अवगत कराएं। देवी, महादेव तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें कोई क्या बता सकता है? ब्रह्मदेव, क्या कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान नहीं है जिससे महादेव को प्रसन्न कर सके और वे समाधि से विश्राम की ओर अग्रसर हो सके? अवश्य है देवी। हम देवाधिदेव महादेव से मंत्रणा करके शीघ्र ही आपको सूचित करते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञाता, यह आपकी कौन सी लीला है? कृपया अपने सेवक को बताकर कृतार्थ करें। आप अकस्मात कैलाश में? भगवान, लीलाएं रचाना तो आपका स्वभाव है। हमें तो इससे दूर ही रखें। सृष्टि विजेता ब्रह्मदेव, हम आपका मंतव्य समझे नहीं। प्रभु, जब भी देवी पार्वती आपके सम्मुख आती हैं, आप समाधि में लीन हो जाते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि तारकासुर के वध के लिए आपका और देवी पार्वती का मिलन कितना आवश्यक है। हे विधाता, आप तो जानते हैं कि बिना संकल्प, व्रत और अनुष्ठान के जो संतान प्राप्त होती है, वो संसार का भार हल्का करने में समर्थ होती है। अपनी स्वच्छंद प्रियता से पाप को बढ़ाकर पृथ्वी के पाप को बढ़ा देती है। और हम चाहते हैं कि हमारे संतान के जन्म का मूल कारण सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। तो आपने क्या निर्णय लिया प्रभु? क्या आप संतान के लिए इच्छुक नहीं हैं? यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो तारकासुर के वध का क्या होगा? और उन देवताओं के लोग क्या उन्हें पुनः मिल सकेंगे जो तारकासुर ने उनसे युद्ध में छीन लिए? नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। हमारी कामना है कि देवी पार्वती पराक्रमी और कर्मवीर पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई व्रत अनुष्ठान करें। वो कौन सा व्रत है महादेव जिससे आपने देवी उमा को अभी तक अवगत नहीं कराया?
नहीं ब्रह्मदेव, हम उन्हें इस व्रत के विषय में नहीं बता सकते। वो अन्यथा भी ले सकती है। इसलिए महादेव, व्रत अनुष्ठान तो पुण्य कारक है। देवी पार्वती तो स्वयं ऐसे व्रत के विषय में पूछ रही थी। हमारी भी यही इच्छा है कि देवी पार्वती स्वयं इस बात का आभास करे कि पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत और अनुष्ठान की आवश्यकता है। महादेव, आप हमें उस व्रत अनुष्ठान के विषय में बताएं। हम स्वयं जाकर देवी पार्वती को उससे अवगत कराएंगे। पुण्य व्रत परम मंगल और शुभदायक है। हमारी भी यही इच्छा है ब्रह्मदेव कि देवी पार्वती को इसका संकल्प लेने के लिए आप प्रेरित करें। हे त्रिनेत्रधारी, इस व्रत के अनुष्ठान में तो सहस्र राजसूय यज्ञों के समान साधन व धन जुटाने की आवश्यकता है। हाँ, किंतु उतने ही यज्ञों के समान फल भी तो देने वाला है। निस्संदेह इस पुण्यक व्रत करने के पश्चात जिस पुत्र की प्राप्ति होगी वो समस्त लोकों में श्रेष्ठ होगा। इसलिए ऐसी स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकती हैं जो कठोर परिश्रमी और साधना करने में सक्षम है। देवी पार्वती तो ऐसी साधना के लिए पूर्णतः सक्षम है, अतः उन्हें यह व्रत करना ही चाहिए। ब्रह्मदेव, आप देवी पार्वती के पास जाकर व्रत और अनुष्ठान से उन्हें अवगत कराएं। यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो हमें इसकी पूर्ति के लिए श्री हरि विष्णुदेव के समक्ष उपस्थित होना होगा, क्योंकि सहस्र राजसूय के समान संपदा व धन की व्यवस्था तो केवल लक्ष्मीपति नारायण ही कर सकते हैं। प्रणाम देवी। हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ब्रह्मदेव। महादेव ने समाधिस्थ रहकर आपको निराश तो नहीं किया? नहीं देवी, आपकी इच्छा अनुसार हमने महादेव को अनुष्ठान के लिए मना लिया है, किंतु महादेव ने जिस व्रत और अनुष्ठान का विचार किया है वो अत्यधिक परिश्रम और नियम पालन करने वाला है। क्या आप कर सकेंगी? ब्रह्मदेव, जब हम देवादिदेव महादेव को तप द्वारा प्राप्त कर सकते हैं तो ये व्रतानुष्ठान हमारे लिए कठिन नहीं हो सकता। देवी, ये व्रत महापराक्रमी, महाशूरवीर एवं परम तेजस्वी पुत्र देने वाला है। इसे पुण्यक व्रत कहते हैं। इस व्रत का अनुष्ठान पूर्ण होने पर परिणाम अवश्य मिलता है। व्रत का परिणाम उसके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के कारण मिलता है। ब्रह्मदेव, कृपया इस व्रत को पूर्ण करने के लिए अन्य आवश्यकताएं बताएं। देवी, इस व्रत को पूर्ण करने में सहस्र राजसूय यज्ञों के समान धन संपदा का व्यय होता है। सहस्र राजसूय यज्ञ के समान धन? किंतु इतने धन की व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे परमपिता? धन की व्यवस्था हो सकती है देवी। इसके लिए हमें लक्ष्मीपति नारायण के समक्ष उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वे हमारे व्रत को पूर्ण करने के लिए धन उपलब्ध कराएं। इतना ही नहीं देवी, हमें यह भी प्रार्थना करनी होगी कि वे देवी लक्ष्मी के साथ इस अनुष्ठान के प्रमुख होता, प्रमुख कारक बने। यदि वे स्वीकृति दे देते हैं तो यह अनुष्ठान पूर्ण समझा जाएगा, अन्यथा निरर्थक। नहीं, हम इस व्रतानुष्ठान को कदापि निरर्थक नहीं होने देंगे। हम स्वयं जाकर श्री विष्णुदेव से प्रार्थना करेंगे कि यह व्रत जगत कल्याण के लिए है और आप तो सदैव ही जगत कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। अतः आप हमारे व्रतानुष्ठान के मुख्य होता बनना स्वीकार कर लीजिए। यदि ऐसा संभव हो सका देवी तो यह व्रत निश्चय ही फलदायक सिद्ध होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही। केवल शुभकामनाएं ही नहीं, हमें आपका योगदान भी चाहिए परमपिता। ये तो सर्वविदित है कि कोई भी यज्ञ पूजन ब्रह्मा के बिना पूर्ण नहीं होता। देवी, आपके इस अनुष्ठान में हम ब्रह्मा के रूप में आपके समक्ष होंगे। कोई और आज्ञा देवी? आज्ञा तो हमें श्री हरि विष्णुदेव से लेनी होगी, क्षीरसागर जाकर।
श्रीहरि विष्णुदेव। प्रणाम प्रभु। धन्य है प्रभु, आज प्रकृति सहित विश्व मुझ अकिंचन के द्वारे आया है। धन्य है मेरे भाग्य। हे आशुतोष, ये सागर आपकी करुणा से भरा है। इसमें आपकी अनुकंपा की लहरें उठती हैं, जो जगत को अन्न, जल, वायु प्रदान करती है। आपके गुण तप और गुप्त तप के द्वारा समस्त संसार संचालित होता है। समस्त जगत का पालन, पोषण और संहार करने की अखंड क्षमता रखने वाले त्रिलोचन, आज आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? कृपया करके कहें, आज्ञा करें प्रभु। हे जगत पालक, समस्त जगत के कल्याण के लिए जगत जननी देवी पार्वती आपसे ऐसे व्रत और अनुष्ठान के विषय में विस्तृत जानकारी चाहती हैं, जिससे समस्त लोगों के निवासी सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। हे शैलपुत्री देवी पार्वती, आप किस व्रत और अनुष्ठान के विषय में जानना चाहती हैं? कृपया करके कहें। हे जगत पालक, कृपया हमें पुण्य व्रत और उसके अनुष्ठान के विषय में विस्तृत रूप से बताएं। हे देवी पार्वती, ये जो आपने जगत कल्याण के लिए सहस्त्र गुना शुभ प्रदान करने वाले व्रत के विषय में पूछा है, यद्यपि ये सूचना स्वयं चंद्रमौलेश्वर एवं परमपिता ब्रह्मदेव दे सकते थे, किंतु ये तो इनकी सरलता है कि इन्होंने ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। हे जगत पालक, ये आप ही का अधिकार है, क्योंकि जगत के पालन का भार आपने अपने कंधों पर उठा रखा है। कृपया देवी पार्वती की संतुष्टि के लिए व्रत की पूर्ण विधि बताएं। हे शैल, इस व्रत और अनुष्ठान के करने से सभी विघ्नों और उनके प्रभावों का निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धनहीनों को धन, पशुहीनों को पशु, भूमिहीनों को भूमि और जिनके पास वाहन नहीं है, मन वांछित वाहन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से प्रत्येक जन्म में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। श्रीहरि, ये व्रत किस दिन करना शुभ होता है? हे देवी पार्वती, इस व्रत का अनुष्ठान माघ मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आरंभ करना चाहिए। श्रीहरि, इस व्रत के अनुष्ठान की विधि क्या है और इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? हमें ये सब कहने की कृपा करें। देवी पार्वती, विधिवत अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि विष्णु के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसका अर्थ यह है कि इस व्रत के आराध्य देव स्वयं श्रीहरि विष्णुदेव ही हैं। निश्चित ही यही कारण है कि आपको श्री हरि विष्णुदेव के समक्ष लाए हैं। आप अपनी इच्छा इनके समक्ष व्यक्त कर सकते हैं। हे श्रीहरि, हम पराक्रमी और महाशक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्य व्रत तथा उसके अनुष्ठान के आयोजन करने का संकल्प लेना चाहते हैं। हे देवी पार्वती, पुण्यक व्रत और अनुष्ठान में कितना साधन व्यय होने वाला है, इससे तो ब्रह्मदेव ने आपको अवगत करा ही दिया होगा। अवश्य श्री हरि विष्णुदेव, आपके दर्शन लाभ करने का एक कारण और भी है। आप लक्ष्मी नारायण हैं। समस्त सृष्टि का धन आपकी संगनी देवी लक्ष्मी में विराजमान है। आपने ही साध्य बताए हैं और आप ही साधन भी जुटाएंगे। प्रभु, हमने पुण्य व्रतानुष्ठान के संकल्प का निश्चय किया है। यज्ञ पुरुष, आपके बिना ये यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है? अतः आप देवी लक्ष्मी के साथ उसके होता बनकर हमें अनुग्रह कीजिए। हे जगत जननी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें इतना अधिक मान और सम्मान प्रदान किया है। हम आपका आमंत्रण
सस्नेह स्वीकार करते हैं। धन्य हो गए जगत नियंता, धन्य हो गए। आपकी मधुर वाणी से हम कृतार्थ हो गए। हे श्रीहरि, आपने अपनी स्वीकृति लेकर तारकासुर जैसे धर्मी के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान करने का साधन उत्पन्न किया है। आप धन्य हैं प्रभु। प्रणाम आचार्य धर्मनंदन। आयुष्मान भव। महामुनि विश्वकर्मा, मुनिवर वीरभद्र, आप दोनों ने पधार कर आज इस निर्धन की कुटिया को धन्य कर दिया। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए आचार्य। हाँ आचार्य, आपके आश्रम में आने पर हमारा शरीर, हमारी आत्मा शीतलता का अनुभव कर रही है। कहां से आगमन हो रहा है महामुनि? आगमन तो देवादिदेव महादेव के पवित्र पावन धाम कैलाश से हो रहा है आचार्य। अहो भाग्य महामुनि, आज तो मेरे आश्रम और कुटिया के लिए बड़ा ही पवित्र दिन है, जो उसे कैलाश की पवित्र रज प्राप्त हुई। आवश्यकता तो आपकी पवित्र पावन रज की कैलाश को है आचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? ऐसा क्या प्रयोजन हो सकता है जो देवाधिदेव महादेव को इस अकिंचन की आवश्यकता पड़ गई? आचार्य, महादेव ने माता पार्वती के साथ जगत कल्याण के लिए पुत्र की कामना की है। अत्यंत पावन विचार है मुनिवर। ऐसा तो जगत जननी महामाई ही सोच सकती थी। आचार्य, समस्त देवताओं ने मिलकर यह विचार किया है कि पराक्रमी, कर्म और धर्म परायण पुत्र की प्राप्ति के लिए जगत माता पुण्य व्रतानुष्ठान का संकल्प ले। पुण्य के अनुष्ठान की तो बात ही निराली है महामुनि। समय साक्षी है कि पूर्व में भी अनेक माताओं ने इसी पुण्य के अनुष्ठान से अनेक वीर, पराक्रमी और महान बालकों को जन्म दिया है। ये तो बहुत कल्याणकारी, बड़ा ही शुभ समाचार है, सारे संसार के लिए भी और सभी देवताओं के लिए भी। समस्त देवताओं के लिए शुभ इसे आप बनाएंगे आचार्य? हम कुछ समझे नहीं मुनिवर। हम आपको निमंत्रण देने आए हैं आचार्य। हमें मुनिवर? हमें निमंत्रण किस लिए? आचार्य, देवादिदेव महादेव, वो माता पार्वती तथा अन्य देवताओं की ओर से हम निमंत्रण लेकर आए हैं कि आप पुण्य व्रत का अनुष्ठान अपने कर कमलों द्वारा पूर्ण कराएं। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? हाँ आचार्य, आप हमारे पुण्य व्रत को संपन्न कराने वाले प्रमुख पुरोहित बनने का निमंत्रण स्वीकार करके हमें वो समस्त देवताओं को कृतज्ञ करें। कृतज्ञ तो हमें कर दिया जगत जननी महामाई ने, पुण्य जैसे कठिन व्रत का प्रमुख पुरोहित बनाकर हमें तो धन्य कर दिया देवाधिदेव ने। आपके नेत्र तो अश्रु से भरा है आचार्य। ये मात्र अश्रु नहीं है महामुनि, हमारे अंतःकरण की भावना है, जो ये दर्शा रही है कि इन्हीं अश्रुओं से हमें देवाधिदेव के चरण धोने चाहिए। हमारे जीवन का अर्थ आज सफल कर दिया महादेव ने। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो हमें देवताओं की शरण में चले जाना चाहिए। देवताओं की शरण में? तारकासुर, दैत्य सम्राट होते हुए तुम्हें ऐसी हतोत्साहित करने वाली बातें शोभा नहीं देती। शोभा तो नहीं देती गुरुदेव, किंतु समय अवश्य ऐसा ही आ गया है। देवताओं ने शिव और विष्णु की सहायता से हमारे वक्त की तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तारकासुर, तुम्हारी समस्या का मूल कारण क्या है, जो तुम इस प्रकार सोचने पर विवश हो गए? गुरुदेव, शिव और पार्वती पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य का अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं, और उसके पूर्ण होते ही शिवांश तो उत्पन्न हो ही जाएगा। तत्पश्चात हमारा काल तो निश्चित है। तारकासुर, काल का भय तुम्हें अत्यधिक सताने लगा है, अतः हमारा परामर्श मानिए और जाकर तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि तपस्या हृदय और मस्तिष्क को शांत करती है और हृदय में स्फूर्ति जगाती है। गुरुदेव, यदि मृत्यु का कारण आपकी आंखों के समक्ष उपस्थित हो तो तपस्या का विचार कर पाना भी असंभव होता है। गुरुदेव, काल के भय से हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही हैं, और आप हमें तपस्या का परामर्श दे रहे हैं। गुरुदेव, आप एक लंबी अवधि से समाधि में बैठे हुए हैं, क्या हम जान सकते हैं
क्या ज्ञात किया आपने उस समाधि से? मुझे क्या ज्ञात है? मुझे वो सब ज्ञात है संघातकासुर, जो तुम मुझे ज्ञात कराना चाहते हो। तो क्या निवारण है इस जटिल समस्या का गुरुदेव? यही तो हम सोच रहे हैं तारकासुर। इस समस्या का निवारण करें तो कैसे करें? आज जीवन में प्रथम बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य निर्बल असहाय हुआ है। गुरुदेव, आपकी व्यवस्था का हम क्या अर्थ समझे कि आप शिव पार्वती द्वारा किए जा रहे अनुष्ठान को रोकने में विफल हैं? हम केवल अनुष्ठान के विषय में नहीं, हम तो शिवांश की उत्पत्ति के लिए एकत्र होने वाले ग्रह नक्षत्रों की शुभ घड़ी के विषय में विचार कर रहे थे, जिसका टल जाना अति आवश्यक है। तो क्या शिवांश की उत्पत्ति के लिए इकट्ठे हो रहे उन ग्रहों को आप रोक नहीं सकते? तारकासुर, यदि हम चाहें तो ये संपूर्ण ग्रह और नक्षत्र अपना मार्ग स्थान बदलने के लिए विवश हो जाए। गुरुदेव, क्या उस गणेश की उपस्थिति में अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने के लिए कैलाश पर आक्रमण करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों से परे है? नहीं संघातकासुर, नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्तियों से कुछ भी परे नहीं है, किंतु हमारी विवशता यह है कि हम इस आश्रम के बाहर नहीं जा सकते, और यदि गए तो हमारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ गुरुदेव कि तारकासुर को अपनी शक्तियों और परामर्श के बल पर त्रिलोक विजयी बनाने वाले शुक्राचार्य की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं तारकासुर, नहीं। गुरुदेव, तो क्या हम ये मान लें कि इस समस्त संसार में संजीवनी विद्या के एकमात्र ज्ञाता दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी व्यवस्था के कारण इन तुच्छ देवताओं के सम्मुख अपने शस्त्र डाल दिए? नहीं संघातकासुर, नहीं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कोई व्यवस्था नहीं है, और एक बात स्मरण रखना संघातकासुर, कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शस्त्र डालना सीखा ही नहीं है। तो फिर ये पुण्य व्रत? तुम्हारा भय पुण्य व्रत नहीं है तारकासुर, तुम्हारा भय है शिवांश की उत्पत्ति। किंतु आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ तारकासुर, कि मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तारकासुर वध संभव ही नहीं होने दूंगा, और यह पुण्य व्रत वो भी सफल नहीं होने दूंगा, बिना भी नहीं।